Bismillahirrahmanirrahim. Hi there, my name is Kainat. Today I will discuss about important topic of nursing, that is nursing process. We will discuss definition, purposes, characteristics and steps of nursing process. Welcome students to my YouTube channel. आज हम लोग नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग डेफिनेशन, पर्पसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस? नर्सिंग प्रोसेस है क्या? नर्सिंग प्रोसेस इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड बाय नर्सेस टू डिलीवर इफेक्टिव, होलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर। नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग पेशेंट की कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसके बाद हेल्थ हिस्ट्री के बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इस तरीके से हम लोग ये असेसमेंट के स्टेप्स हैं, मतलब इस तरह हम लोग पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को डायग्नोज करके हम लोग उसके सॉल्यूशन के बारे में प्लान करते हैं कि मतलब इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे। हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो हमने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो केयर के बारे में हमने सोचा कि मेडिकेशन देंगे या इसको ये केयर प्रोवाइड करनी है, उसके बाद हम लोग वो केयर करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम लोग मतलब जैसे अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट मतलब अमल करना, हम लोग वो केयर को पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद एंड पे इवेलुएशन, हम लोग इवेलुएट करेंगे आया ये केयर पेशेंट के लिए इफेक्टिव थी कि नहीं। हम फीडबैक लेंगे, मतलब ये नहीं लाइक आपने एक केयर दे दिया पेशेंट को, लाइक उसे पेन था फॉर एग्जांपल, आपने उसको पेन के लिए पहले आपने असेस की कहाँ पे पेन थी, लाइक उसको मॉडरेट पेन है। फिर उसके बाद आपने पेशेंट को रेस्ट के लिए बोला, उसको साथ में पैनाडोल, पैरासीटामोल प्रेस्क्राइब किया या डाइक्लो इंजेक्शन आपने लगाया पेशेंट को। उसके बाद ये नहीं आपने उसे पेन किलर लगाया और छोड़ दिया, नहीं, आपने बाद में इवेलुएट करने आया पेशेंट की पेन ठीक हुई है कि नहीं। थोड़ी देर बाद जाके चेक करना है पेशेंट को पेन किलर मतलब के बाद, पेन किलर देने के बाद उसको आराम आया कि नहीं। अगर आराम आया तो वेल एंड गुड। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने डॉक्यूमेंट भी करना होता है, कोई भी आपने वाइटल करना है, कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी पेशेंट को केयर देनी है, डॉक्यूमेंटेशन जरूर करनी है। तो हमने फिर इवेलुएशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इवेलुएट हमने करना है, पेशेंट से फीडबैक लेना है। अगर तो पेशेंट की पेन को रिलीव होगी, अगर पेशेंट की पेन तो वेल एंड गुड है, इसका मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अगर पेशेंट की एक ये भी चांस है, हो सकता है पेशेंट की पेन रिलीव नहीं है, तो उसके बाद फर्दर फिर हम लोग दोबारा से अपना नर्सिंग केयर प्लान ऑर्गेनाइज करेंगे। इन्होंने नर्सिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था आइडिया ऑफ पेशेंट सेंटर्ड एंड गोल ओरिएंटेड प्रोवाइड करने का आइडिया प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर था। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमैटिक सिस्टम वाइज पेशेंट सेंटर, मतलब इसमें हम लोग पेशेंट को फोकस करते हैं। ऑफिशियली को जो नर्सिंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करवाया था को बेस करके उसकी अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन इन 1973 गोल ओरिएंटेड मेथड रिकॉग्नाइज्ड। इसमें हमारा गोल होता है कि हमने पेशेंट के लाइक एज एडवाइस असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, उसे रिलीफ देना, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी मेडिकेशन, जो भी मतलब 5 स्टेप्स ऑफिशियली इसकी ऑर्गेनाइज करवाया है, हमने कंप्लीट करना है, केयर प्रोवाइड करनी है। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहले हम लोग असेस करते हैं पेशेंट की नीड्स को, फिर जो भी डाटा हमें कलेक्ट हुआ है हेल्थ हिस्ट्री से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, ऑब्जर्वेशन से, उससे हम लोग डायग्नोज करते हैं पेशेंट की नीड को। फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि क्या हमने केयर प्रोवाइड करनी है। फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, वो केयर पेशेंट को देते हैं, अमल करते हैं उस पे। एंड इवेलुएट केयर ऑफ इंडिविजुअल, और एंड पे हम लोग इवेलुएट करते हैं, फीडबैक लेते हैं आया पेशेंट को ये केयर जो थी ये पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स था या नेगेटिव था। अगर नहीं नेगेटिव था तो हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे नर्सिंग केयर प्लान को। तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए मतलब सेपरेट सेपरेट अकेले एक पर्सन के लिए भी
काम करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस को हम लोग एक पर्सन के लिए भी यूज करते हैं, फैमिली के लिए भी यूज करते हैं, और कम्युनिटीज के लिए, पॉपुलेशन लेवल पे भी हम लोग इसको कर सकते हैं यूज। दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स nurses deliver high quality and consistent care while addressing patient specific needs। इससे क्या होता है, इससे एक तो हम लोग पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करते हैं, और कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस हम लोग उसे केयर प्रोवाइड करते हैं रेगुलर, वाइल एड्रेसिंग पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स, उसकी नीड्स की बेस पे हम लोग उसे केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हु इन्वेंटेड नर्सिंग प्रोसेस। जो बिग जिसको क्रेडिट दिया जाता है, जो बिग नेम है, वो है इडा जीन ऑरलैंडो का। इन्हें बोला जाता है कि 1958 में इन्होंने नर्सिंग प्रोसेस को डेवलप किया था। हालांकि और भी लोग हैं कि माइलस्टोन्स हैं, उनमें आ जाती हैं लीडिया हॉल, सिंपल से पर्पसेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स ऑफ पेशेंट। मेन पर्पस क्या, हम लोग पेशेंट की नीड्स को असेस करते हैं, लाइक हम पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट करते हैं, उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं पेशेंट की, और हम लोग मेंटल असेसमेंट भी करते हैं, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल असेसमेंट करते हैं। हम पेशेंट की साथ में ऑब्जर्व करते हैं कि क्या पेशेंट को नीड्स क्या चाहिए। हम लोग ऐसे डाटा कलेक्ट करके पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पे है डिवेलप नर्सिंग केयर प्लान। फिर जो हमने प्रॉब्लम्स पेशेंट की हमने आइडेंटिफाई किया कि इसको ये प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। मतलब नर्सिंग केयर प्लान में होता है, सबसे पहले पेशेंट को क्या हमने डायग्नोसिस किया है, मतलब इसको प्रॉब्लम क्या है, तो इसके बाद हमारी प्लानिंग क्या है, हमारा गोल क्या है कि हमने आया मतलब उसको किस तरह रिलीफ देना है, किस तरह पेशेंट की नीड को हम लोगों ने कंप्लीट करना है। फिर थर्ड पे आ जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन। हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया वो हमने मतलब क्या क्या हमने किया पेशेंट के बारे में, वो इम्प्लीमेंटेशन होता है ब्लॉक। और लास्ट पे होता है इवैल्यूएशन। अब ये केयर पेशेंट के लिए इफेक्टिव थी नहीं थी, ठीक है। थर्ड पे प्रमोट ह्यूमन फंक्शंस एंड वेलबींग। और इसका और क्या मकसद है, इसे हम लोग पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ, सिस्टमेटाइज्ड नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनाइज्ड केयर डिलीवरी। हम पेशेंट को सिस्टम वाइज केयर देते हैं। सिस्टमेटाइज नर्सिंग प्रैक्टिस, हम लोग पेशेंट को क्वालिटी केयर देने के लिए हम लोग ये नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। एस्टेब्लिश ए हेल्थ डेटाबेस थ्रू डाटा कलेक्शन। हम लोग पूरा पेशेंट का डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं असेसमेंट से। हम लोग कंप्लीट डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे वैलिडेट करते हैं, उसे अरेंज करके फिर उसमें से डायग्नोज करते हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी। एंड पे है evaluate the patient care to adjust or terminate care plans effectively। Lastly, last but not the least, evaluate patient care। मतलब पेशेंट की जो हमने केयर उसे प्रोवाइड किया है, उसको उसका फीडबैक चेक करेंगे, आया पेशेंट के लिए ये केयर ठीक थी, पेशेंट को इससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो उसकी नीड कंप्लीट हो गया उसकी नीड, तो फिर तो बेस्ट है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जो भी इसे चाहिए थी, जो भी इसकी प्रॉब्लम थी, आपने उसको सॉल्व कर दिया, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर नहीं तो हम लोग दोबारा से ही फिर अनदर नर्सिंग केयर प्लान हम लोग बनाएंगे दोबारा से। फिर दोबारा से हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे, मतलब डायग्नोसिस उसके बारे देखेंगे, कौन सी डायग्नोसिस किया उसके बारे में हम लोग प्लानिंग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसी तरह ये साइकिल चलता जाएगा।